Hello बच्चों, let's read the question. The question says a bus conductor gets a total of 220 coin of 25 paisa, 50 paisa and 1 rupees daily. One day he got 110 rupees and next day he got 80 rupees. In that number of coin of 25 paisa and 50 paisa coin are interchanged, then find the total number of 50 paisa coin and 25 paisa coin. First option is 180, second option is 190, थर्ड ऑप्शन 160 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 220. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट हमारा होगा सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम. सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम. तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके बार बार पढ़ करके इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे. पहला काम इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे एंड जब इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन उस इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करेंगे. यानी कि इक्वेशन फॉर्मेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग का काम हम लोग करने वाले. तो बच्चों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ करके अधिकतर टाइम हमें जो चीज निकालने होते हैं उसको एज्यूम कर लेने चाहिए. तो सबसे पहले बच्चों हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंडक्टर जो है वो टोटल क्वाइन जो है वो 220 क्वाइन उसके पास आता है, वो लेता है 220 क्वाइन. तो सबसे पहले हम लोग ये बता लिख ले बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इज इक्वल टू 220. टोटल 220 क्वाइन है जिसमें कि बच्चों कुछ 25 पैसा के क्वाइन है एंड कुछ 50 पैसा के क्वाइन है एंड कुछ 1 रुपीज के क्वाइन है. तो सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि 25 पैसा के जो क्वाइन है वो x है. तो लेट बी द नंबर ऑफ 25 नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 25 पैसा इज इक्वल टू x. एंड बच्चों हम लोग ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 50 पैसा इज इक्वल टू y. नाउ बच्चों अब हमने x एंड y एज्यूम कर लिया है कि हमारा x जो है वो 25 पैसा के क्वाइन है एंड y जो है वो 50 पैसे के क्वाइन. तो हमें अब 1 रुपये की भी कुछ क्वाइन होंगे उसको भी एज्यूम करना चाहिए. बट अगर हम लोग इसी x और y को एज्यूम कर लिए हैं तो अगर इसी के हेल्प से हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि 1 रुपीज की क्वाइन कितने होंगे. तो बच्चों टोटल क्वाइन 220 है जिसमें कि आपको टोटल क्वाइन 220 है जिसमें कि हमें सबसे पहले 25 पैसे की कुछ क्वाइन है एंड 50 पैसे की कुछ क्वाइन. एंड टोटल क्वाइन में से अगर हम लोग 220 में से अगर 25 पैसे की क्वाइन घटा दें एंड बच्चों 50 पैसे की क्वाइन घटा दें तो 1 रुपीज के नंबर ऑफ क्वाइन बचेंगे. यानी कि यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 1 रुपीज के 220 माइनस एक्स माइनस वाई क्वाइन है एंड 50 पैसा के वाई क्वाइन है एंड 25 पैसा के एक्स क्वाइन. ना बच्चों अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्मेशन करना होगा. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 पैसे की क्वाइन एंड वन डे ही गॉट 110 रुपीज. एक दिन वह 110 रुपीज पाता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हम लोग ये लिखेंगे कि 25 पैसा के मान के चले हमने x क्वाइन है तो टोटल 25 इंटू एक्स पैसा होंगे तो रुपया बनेंगे. प्लस बच्चों हम लोग 50 पैसा के y क्वाइन को एज्यूम किए तो यूनिटरी मेथड से सिंपल 50y रुपीज बनेंगे. एंड बच्चों हम लोगों को सारा यूनिट सेम रखना होगा, या तो पैसा या तो रुपया. तो बच्चों ये हमारा पैसा में है एंड ये भी हमारा पैसा में है. अब हमारे पास 1 रुपीज के 220 माइनस एक्स माइनस वाई क्वाइन. तो 1 रुपीज के जब हमारे पास बच्चों इतने क्वाइन हैं
एंड ये रुपीज है, तो इसे हमें पैसा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। एंड ये तीनों यानी कि 25 पैसा के कॉइन मिलकर के, सारे कॉइन जितने भी कॉइन अवेलेबल हैं, एंड 50 पैसा के कॉइन मिलकर के, एंड 1 रुपीज के कॉइन मिलकर के टोटल हो जाता है 110 रुपीज। नाउ बच्चों यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन किया। अब अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाए तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद इसमें से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना चाहिए यहाँ पे 25 कॉमन, तो ये हो गया हमारा x प्लस 2y प्लस 4 टाइम्स ऑफ 220 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 110 रुपीज है बच्चों। पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। यस, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ना बच्चों अगर 25 कॉमन ले लिया जाए और RHS में भेजा जाए तो वो डिवाइड में आ जाएगा और 100 को काटेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 110 इंटू 4। ना बच्चों अभी हमें यहाँ इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x प्लस 2y प्लस 880 माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 440। ना बच्चों अगर हम लोग इस x को x से घटाएं, x वाले टर्म को, तो दिस बिकम माइनस 3x एंड दिस बिकम माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 440 माइनस 880। ना बच्चों अब हमें 440 में से 880 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 440 ही बचेगा, लाइक 44 44 एंड माइनस, एंड अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 440। ये हमारा बन चुका है फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन की दूसरे सेक्शन को पढ़े, दूसरे पार्ट को पढ़े, तो हम लोग इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को बना पाएंगे। तो कह रहा है कि एंड नेक्स्ट डे ही गॉट 80 रुपीज, ओके, इन दैट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब ये हो गया कि एक दिन वह 80 रुपीज प्राप्त करता है जिसमें कि 25 के जितने कॉइन हैं एंड 50 के जितने कॉइन है वो इंटरचेंज। तो बच्चों हमें ये लिख लेना चाहिए कि आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ कॉइन, आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा एंड बच्चों 25 पैसा के नंबर ऑफ कॉइन अगर बदल जाते हैं, तो लाइक हमने एज्यूम करा था कि x 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन है एंड y 50 पैसे के, तो अब बच्चों ये सिचुएशन में हमारे पास हो जाएंगे कि 25 पैसे के जो कॉइन होंगे वह हमारे पास आ जाएंगे y कॉइन आफ्टर इंटरचेंजिंग, एंड 50 पैसे के जो कॉइन होंगे वह हो जाएंगे x कॉइन आफ्टर इंटरचेंजिंग। ऑलराइट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फॉर्मेशन करना। तो अब कह रहा है कि वह 80 रुपीज पाता है। ऑलराइट, वह 80 रुपीज पाता है। तो बच्चों हमें यहाँ से ये लिखना चाहिए कि अभी 80 रुपीज पाएगा वो, तो सबसे पहले 25 पैसा के y कॉइन है, तो टोटल 25 इंटू वाई पैसे हो गए, एंड बच्चों 50 पैसा के x कॉइन है, तो टोटल 50 इंटू एक्स पैसा हो गए, एंड हमारे पास 1 रुपया के जो कॉइन है वह बचे हैं बच्चों 220 माइनस एक्स माइनस वाई, एंड ये हमारा रुपया में है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके पैसा में कन्वर्ट करना चाहिए। नाउ कह रहा है कि ही गॉट 80 रुपीज, वह 80 रुपीज प्राप्त करता है, तो हमें इसे 80 रुपीज को 80 पैसा में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। नाउ बच्चों अगर इसमें से अब हम लोग कॉमन देखें तो सबसे पहले हमें 25 कॉमन दिख रहा है, तो 25 कॉमन लेते ही दिस बिकम y प्लस 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 220 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 180 इंटू 100। बच्चों ऐसे ही रहने देते हैं, एंड ये 25 से ये कट गया 4 टाइम्स में, तो दिस बिकम लाइक अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, दिस इज y एंड दिस इज 2x प्लस 880
माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 320। अब बच्चों ये हमारा x से x ये घट गया तो ये बन गया हमारे पास 2x, एंड y से y तो ये बन गया माइनस का 3y, एंड 320 में से 880 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, तो बच्चों हमें 880 में से अगर 320 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं माइनस 560। नाउ बच्चों अगर हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 560। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ बच्चों अगर अब हमें इस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन चुका है एंड हमने इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाया था। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो बच्चों हम लोग ये जान पाएंगे कि x के कितने कॉइन थे एंड मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन थे एंड 50 पैसे के कितने कॉइन थे। नाउ बच्चों अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले बच्चों हम दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 440। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 560। तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन जब कभी भी आपके आए जिसमें कि x का कोफिशिएंट वो y के कोफिशिएंट के इक्वल हो एंड y का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल अगर हो, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 और 4 इक्वेशन बनाने चाहिए, मतलब तीसरे और चौथे इक्वेशन को बनाने चाहिए। एंड उसके लिए सबसे पहले अगर हम पहला काम करते हैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ये बन जाता है एक इक्वेशन जिसका नाम हम लोग कर देंगे 3 इक्वेशन, जो कि सिंपली जोड़ देने से आ रहा है। ये हो गया हमारे पास 560 एंड बच्चों अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो हमारे पास ये हो जाता है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, एंड बच्चों अब हम लोग 440 को 56 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। नाउ बच्चों अगर इसमें से हम लोग 5 कॉमन लेते हैं, 5 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम x प्लस y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 200। एंड बच्चों हमें क्वेश्चन में निकालने थे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे, यानी कि 50 पैसे एंड 25 पैसे के टोटल कितने कॉइन होंगे। और बच्चों हमने x माना था 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन को एंड y माना था 50 कॉइन के नंबर ऑफ कॉइन को। तो बच्चों x प्लस y हमारे पास आया है 200। द फाइनल आंसर इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन इज इक्वल टू ऑप्शन डी 200। Hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.